हाय गाइस, आज हम बात करेंगे CSS में फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं और इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने VS कोड पे। मैं आ चुका अपने VS कोड पे और यहाँ पे मैंने एक fonts.html नाम से एक फ़ाइल बना ली है जिसमें मैं एक बॉयलर प्लेट डाल लूँगा। यहाँ मैं लिख दूँगा fonts इन CSS। बेसिकली आपके जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, वो दो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका टाइप होता है वेब सेफ फ़ॉन्ट्स। वेब सेफ फ़ॉन्ट्स वो होते हैं जो आपके ब्राउज़र के अंदर डिफ़ॉल्ट होते हैं, यानी कि उसके लिए आपको कहीं से इंपोर्ट नहीं करने होते फ़ॉन्ट्स, कहीं से डाउनलोड नहीं करने होते, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिनको आप नॉर्मली सिर्फ प्रॉपर्टी लिख के यूज़ कर सकते हो। और कुछ होते हैं आपके जो वेब फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनके लिए आपको कहीं और से उसको इंपोर्ट या फिर डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे कि गूगल फ़ॉन्ट्स, या फिर आप उनकी फ़ाइल्स डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हो या अपनी वेबसाइट के रूट फोल्डर में डाल सकते हो। आज हम बात करेंगे दोनों ही टाइप के फ़ॉन्ट्स की। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक H1 बना लिया है जिसके अंदर मैं लिख दूंगा दिस इज़ माई हेडिंग। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक P टैग लगा लूँगा जिसमें मैं थोड़ा सा कंटेंट लिख दूंगा लॉरम के थ्रू। ठीक है, अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लाइव कर लिया है, तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, अभी आप देखोगे कि इसमें कोई भी फॉन्ट नहीं लगा हुआ है। अभी हमारी जो हेडिंग है वो बोल्ड हुई हुई है और जो हमारा पैराग्राफ है वो नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर एक स्टाइल डालूं, हेड के अंदर मैं यहाँ पे स्टाइल टैग डालूं, और सबसे पहले मैं P टैग को थोड़ा स्टाइल करना चाहता हूँ। मैंने P टैग ला के सिलेक्टर लगाया और यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आ गए जो कि मैं फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकता हूँ, जो मेरे ब्राउज़र में ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हैं। जो मैंने आपको भी बताया था कि वेब सेफ फॉन्ट्स होते हैं, वो ये सारे हैं अभी हमारे पास। इसमें से मान लो मैं यहाँ पे फैंटेसी फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देखो कि मेरा जो P टैग है उसका फॉन्ट हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, और ये बोल्ड भी हो चुका है। अब फ़ॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपके कि कितना वो बोल्ड होगा या कितना वो नॉर्मल रहेगा, ये फ़ॉन्ट बनाने वाला डिसाइड करता है। हर फ़ॉन्ट को कोई ना कोई डेवलप करता है, कोई ना कोई बनाता है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी उसने उसमें दी होंगी वो सारी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने P टैग में फैंटेसी फ़ॉन्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें अलग हो गई हैं। अगर मैं सिमिलरली H1 के अंदर एक अलग फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं सिंपल यहाँ प्रॉपर्टी दूंगा फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे मान लो मैं कुरियर न्यू यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि मेरी हेडिंग का फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है, मेरा पैराग्राफ का फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं जो कि हमारे वेब सेफ फ़ॉन्ट्स होते हैं। अब इसमें मैं और क्या चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फैंटेसी फ़ॉन्ट लगाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं कॉमा दे के मैं दूसरा फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे यही वाला। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लगाऊंगा। तो अब क्या होगा कि मेरा फैंटेसी फॉन्ट यहाँ है ऑलरेडी, बट इन केस अगर मैं इसको हटा दूँ या फिर ये किसी तरह से लोड ना हो पाए और ये हट जाए यहाँ से, तो अब क्या होगा, तो मेरा जो न्यू कुरियर फॉन्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इनको कहते हैं फॉल बैक, यानी कि हमने उनको डिफाइन कर दिया कि अगर ये वाला फॉन्ट काम ना करे तो आप ये वाला लगा देना। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉन्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वेट हो गया, स्टाइल हो गया, वेरिएंट हो गया। आप एक एक करके बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की। अब यहाँ देखो आप कि लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स लार्ज, एक्स स्मॉल, एक्स एक्स लार्ज, एक्स एक्स स्मॉल। अब ये सारे एक फ़ॉन्ट के साइज़ देने का ऑप्शन है। अगर मैं मीडियम दे दूँ या स्मॉल दे दूँ तो आप देखोगे कि मेरा H1 जो है वो छोटा हो जाएगा। सिमिलरली मैं इसको पिक्सल में भी दे सकता हूँ। मान लो मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल, तो हमारी हेडिंग बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे REM भी दे सकते हो, पर यहाँ 50 REM बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 5 ही रखता हूँ। देखो, दिस इज़ माई हेडिंग बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये सारी यूनिट्स होती हैं आपकी साइज़ देने के लिए। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। अभी हम सिर्फ देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और कितनी चीज़ें इसमें होती हैं। तो फॉन्ट साइज़ आप समझ गए होंगे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। थर्ड देख लेते हैं, फॉन्ट वेट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फॉन्ट वेट
इस पे डिपेंड करता है कि आपका फ़ॉन्ट कितना पतला होगा या कितना मोटा होगा। अब इसको डिफ़ाइन करने के लिए ना हमारे पास 9 वैल्यूज़ होती हैं, 100 टू 900। अब अगर आप 100 रख देते हो तो ये सबसे कम होता है, सबसे लाइट होता है ये। और वहीं अगर आप 900 दे देते हो तो ये सबसे ज़्यादा बोल्ड होता है, जो उस फॉन्ट में सपोर्ट करता है। तो इसके बीच में आप जितना भी देना चाहो, जैसे मान लो मैंने 500 दिया तो ये इससे थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने अगर मान लो मेरे को इससे थोड़ा मोटा चाहिए तो मैं 800 या 700 कर दूंगा इसको। तो जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको पसंद आए, आप उस अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो ये फॉन्ट वेट एक तो आप नंबर दे के कर सकते हो, सेकेंडली यहाँ पे आप नॉर्मल बोल्ड लिख सकते हो तो आपका बोल्ड हो जाएगा। बोल्डर लिख सकते हो, अगर ये फॉन्ट सपोर्ट करता होगा तो ये बोल्डर हो जाएगा। सिमिलरली और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़, और कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप यहाँ पे लाइटर लिख दोगे तो ये हल्का हो जाएगा। थिन भी होता है, काफ़ी सारे हैं, आप फिगर आउट कर सकते हो अपने आप। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल क्या होता है कि आपका फॉन्ट दिखेगा कैसे। सपोज़ अभी नॉर्मल होता है, वो डिफ़ॉल्ट होता है, अगर मैं इसमें नॉर्मल भी लगा दूंगा तो कोई फ़र्क इसमें पड़ेगा नहीं, ठीक है। सेकंड, अगर मैं इसको इटैलिक कर दूं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, देखा आपने। तो ये होता है फॉन्ट स्टाइल। तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम फॉन्ट में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास वेब से फॉन्ट्स नहीं हैं और अगर आपने कहीं से इंपोर्ट करने हैं फॉन्ट्स, तो आप वो कैसे कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, या मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। हम यहाँ चलते हैं गूगल फॉन्ट्स पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो। पॉपिंस, मौली, मार्टिन। सपोज़ मैं ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे इसके सारे वेरिएंट आ जाएंगे, आप यहाँ पे से इसको प्लस कर सकते हो। आप या तो आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी लिंक शीट में जाके इस कोड को डाल सकते हो हेड के अंदर। मैंने यहाँ पे हेड में इसको डाल दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट ये यूज़ किए थे, इसकी जगह मैं फ़ॉन्ट फैमिली लगा लूँगा। और अभी जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो है हमारा, इसको यूज़ करने के लिए ये रही प्रॉपर्टीज़ की, इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लगा दूँगा। तो ये मैंने H1 में लगाया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा H1 में ये फ़ॉन्ट लग चुका है। सिमिलरली अगर आपने कोई दूसरा फ़ॉन्ट भी यूज़ करना है तो आप यहाँ से उस फ़ॉन्ट पे जा सकते हो, और जितने भी वेरिएंट्स आपको उसके चाहिए, सब इसके 2 ही वेरिएंट्स हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप रोबोटो चूज़ कर लेते हो, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, और जितने भी वेरिएंट्स आपको चाहिए होंगे आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। मैंने कई सारे ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं, आप सारे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप इस आइकन पे जाओगे और यहाँ पे वो सारे आ जाएंगे जो भी आपने सेलेक्ट किए होंगे। अब आपने उसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे देगा, इस वैल्यू को आप यहाँ से कॉपी कर लोगे, अपनी फाइल में जाके आप हेडर में इसको पेस्ट कर दोगे। अब आप इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे सारी आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। अब जैसे मान लो मैंने अभी रोबोटो लगाया है, तो मैं फॉन्ट फैमिली ये पूरा ले सकता हूँ, या तो मैं सिर्फ इतना ले सकता हूँ सैंस सेरिफ से। अब मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखूँगा और यहाँ लिख दूँगा रोबोटो सैंस सेरिफ। अब आप देखोगे कि मेरी हेडिंग चेंज हो चुकी है, पहले ये कुछ और थी, अब ये कुछ और हो चुकी है। मैं इसको कमेंट करके दिखा देता हूँ आपको, देखो, देख सकते हो। तो इस तरीके से आप वेब फॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ॉन्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं, चाहे वो वेब से फ़ॉन्ट्स हो या सिर्फ वेब फॉन्ट्स हो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूँगा। और अगर ये आपकी पहली वीडियो है CSS की और आप चाहते हैं CSS सीखना, तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करें और स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।